बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग आपके क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका लेक्चर नंबर 29 कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग आपकी बुक में दी गई टेबल 12.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें अल्काइंस के मॉलिक्यूलर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले शामिल हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अल्काइंस को देखा था कि अल्काइंस क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग अल्केन्स और अल्कीन्स को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उनके रिएक्शंस और उनकी प्रिपरेशंस। तो जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये लेक्चर देखने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये आने वाले लेक्चर्स की समझ आती जाए अच्छे से। सो जी, सबसे पहले हम लोग टेबल को देखते हैं कि टेबल में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले तो हम अल्काइन का नाम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर कंडेंस्ड फार्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला और फिर क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। तो अगर हम पहले मेंबर की बात करें अल्काइन के, तो वो होता है एसिटाइलीन, या जिसको इथाइन भी बोलते हैं, 2 कार्बन वाला अल्काइन। अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला CnH2n-2, क्या फार्मूला आएगा एसिटाइलीन का? C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। अगर आप इसके कंडेंस्ड फार्मूले की बात करें तो हमने कैसे लिखना होता है? इन 2 कार्बन को हम अलग अलग लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड की मदद से, ठीक है। अब हर कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड मज़ीद बना सकता है, तो एक हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया उसके साथ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले के लिए भी सेम टू सेम उसी तरह से आप करेंगे, 2 कार्बन, दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड। जो चौथा बॉन्ड होगा ना दोनों कार्बन का, वो आप इस तरह से लाइन लगाकर आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनके साथ आप हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम देख लेते हैं क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। मीन्स के एक एटम के आप इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखें कि 2 कार्बन है ना, इनमें से इस वाले कार्बन को देखें आप, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो हमने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन का क्रॉस से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर लिया, ठीक है। फिर आप आगे आ जाएं, ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है इस वाले कार्बन के साथ, मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो रहे हैं, तो वो हमने कर दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे शेयर कर दिया कार्बन और हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कार्बन के नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन्स डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाइड्रोजन के क्रॉस से, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि कार्बन के भी कुछ इलेक्ट्रॉन आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे डॉट से। तो ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है, कि 2 कार्बन्स 3 बॉन्ड बना रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। अच्छा, आप अगर आप देखें तो अगर मैं कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं ना दोनों कार्बन्स के, तब भी ठीक है, ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे उस तरह कर लीजिएगा। फिर अगर हम दूसरे मेंबर की बात करें जिसका नाम है मिथाइल एसिटाइलीन, या जिसको आप प्रोपाइन भी बोलते हैं, क्या फार्मूला होता है? 3 कार्बन वाले अल्काइन का C3H4। अब देखें, अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला CnH2n-2, N की वैल्यू क्या है? 3 है, क्योंकि कार्बन 3 है, तो 3 × 2 6, 6 - 2 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका कंडेंस्ड फार्मूला देखें तो हमने तीनों कार्बन्स को पहले बना लिया अलग अलग,
और दो कार्बन्स के दरमियान हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने दो कार्बन्स बनाए, उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ठीक है। इस वाले कार्बन का जो चौथा बॉन्ड होगा उसके साथ मैंने अटैच कर दिया कार्बन, और उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए यहाँ पे, चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये जो ग्रुप है CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल, और 2 कार्बन वाले एल्काइन को हम एसिटाइलिन बोलते हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एसिटाइलिन, या जनरली 3 कार्बन वाले एल्काइन को आप क्या बोलते हैं, प्रोपाइन, ठीक। अच्छा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे हम कि 3 कार्बन बनाए, किसी भी 2 कार्बन के दरमियान आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये एल्काइन है, और बाकी वाले 2 कार्बन के दरमियान आपने सिंगल बॉन्ड लगाना है। ये जैसे मैंने शो किया, इन 2 कार्बन के दरमियान मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, इन 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है तो 3 बॉन्ड फर्दर बनाएगा। ये कार्बन जो है वो बेसिकली, तो यहाँ पे फिर हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिए इस कार्बन के साथ 1 2 3। ये कार्बन क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, 1 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए इसके। ये कार्बन देखें 3 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है और 1 बॉन्ड यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, इसके भी 4 पूरे हो गए, ठीक हो गया। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अल्काइन का, जो कि है प्रोपाइन। अब क्रॉस एंड डॉट फार्मूला देख लेते हैं इसका। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग शो करेंगे कि ये कार्बन है ना, 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ, तो ये हमने शो कर दिया कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट से और हाइड्रोजन के क्रॉस से। फिर आप देखें कि यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड, ठीक है। अब क्योंकि देखो अगर आप इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो दूसरे कार्बन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो ये वाला जो कार्बन है अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बाकी इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका डॉट से कर देंगे, अगर ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका क्रॉस से कर देंगे, अगर ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका डॉट से कर देंगे। फिर आप देखेंगे ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो ये होगा क्रॉस एंड डॉट फार्मूला ऑफ प्रोपाइन। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट मेंबर, जो कि है 4 कार्बन वाला अल्काइन, जिसको आप डाई मिथाइल एसिटाइलिन या ब्यूटाइन भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला होगा C4H6। मीन्स के नंबर ऑफ कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो गया, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 हो गया, तो 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो इसके लिए आपने सिंपल उसी तरह से कि 2 कार्बन बनाए, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ठीक है। तो जी यहाँ पे साइड्स पे एक एक हम मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन्स हो गए, तो ओवरऑल ये ब्यूटाइन का कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले के लिए आप उसी तरह से 4 कार्बन बनाएंगे, यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वाला कार्बन देखें एक बॉन्ड बना रहा है, तो 3 फर्दर बना सकता है ये दोनों कार्बन 4 पूरे हो गए इनके, कोई नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर भी ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है और 3 बॉन्ड ये मज़ीद बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ऐसे। अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। जैसे देखो ये कार्बन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 3 बॉन्ड बना रहा है ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बना दिए। एक बॉन्ड बना रहा है ये इस कार्बन के साथ,
वो भी बना दिया हमने। और ये वाला जो कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस वाले कार्बन के साथ। तो ये कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर लेगा आगे वाले कार्बन के साथ। यहाँ पे ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है अगले कार्बन के साथ, ये ऐसे, ये हमने बना दिया। और ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है 3 हाइड्रोजन्स के साथ, तो ये हमने शो कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस एंड डॉट फार्मूला ऑफ द ब्यूटाइन या डाइमिथाइल एसिटाइलिन। सो होपफुली समझ आ गया होगा आपको। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दें या मुझे ईमेल कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।